हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन कराया था। आज उससे आगे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखते होंगे तो अच्छा लगता होगा। ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए हम बिना कुछ देर किए हम क्वेश्चन का शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में सहायक होता है क्या। तो उसमें आपको हो जाएगा न्यूमरिक कीपैड। क्या न्यूमरिक कीपैड, ऑप्शन नंबर 4। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक CDRW पर आप क्या करते हैं। CDRW एक कंप्यूटर का ही है प्रोग्राम जिस पे हम आसानी से लिख सकते हैं, उस पर उसको मिटा भी सकते हैं दोबारा। उसको एक टच कीपैड कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सूचना को पढ़ सकते हैं या लिख एवं दोबारा लिख सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दिए गए संख्याओं युग्मों में से प्रत्येक में, ये तो मैथ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसकी सहायता से चित्र प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा क्या, सेंसर। क्या हो जाएगा, सेंसर ने स्कैनर। क्या होगा, स्कैनर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेड विड्स। बेड विड्स, ऑप्शन नंबर 3। 56 नंबर क्वेश्चन है कि लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, नेत्रहीन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ये आपको होगा 1949 में। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें आपको लिया था ऑप्शन नंबर 3, 72 गो। कितना, 72 गो, जिसमें कि 39 गो वकील ही था। कितना, 39 गो वकील था। और ये प्रथम अधिवेशन जो है कांग्रेस का, ये कब हुआ है, ये हुआ है आपको 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, मुंबई में आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन क्या था, वेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन आधार पर बनी है। ये कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन आधार पर बनी है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। 60 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिशनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का ये रीजनिंग है। तो ये रीजनिंग आपको बताते हैं। क्या रीजनिंग में समय नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे BOY लिखा हुआ है, बी 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे आगे में F जो है इसमें 4 जोड़ दिया है। मतलब फर्स्ट लेटर में सब में 4 जोड़ते गया है, और सेकेंड लेटर जो है इसमें से 2 घटाते गया है, O में 2 घटाते गया है, और Y में से -4 करते गया है, और आंसर आपको पूछ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, JKQ। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। मतलब कह रहा है कि भारत दुनिया में फल उत्पादन में कितना नंबर पे है। तो भारत फल उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पर। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए। तो इसमें हो जाएगा आपको चारों, सिखों के लिए भी, जैन के लिए भी, और बौद्ध क्या कहता है धर्मावलंबियों के लिए भी। इसमें तीनों हो जाएगा। तीनों क्यों हो जाएगा, ये जैन जो है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है। किसको माना जाता है, महावीर को माना जाता है।
और महावीर जो है इसका जन्म आपको वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और ये सिख जो है, सिख के 10वें गुरु कहलाए थे गुरु गोविंद, और इसका जन्म हुआ था आपको 26 दिसंबर 1666 को पटना में ही हुआ था। और ये बोध गया जो है, बोध गया ये गौतम बुद्ध से मतलब प्रचलित है। यहाँ पे भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति लेकर यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखे थे। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसके बाद चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 5 क्रमांकगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये भी मैथ है, इसको भी देख लीजिए। 65 नंबर 64 में मैथ है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? ये आपको हो जाएगा बिहार, उड़ीसा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विज्ञापन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के कृषि निगम। 67 नंबर क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये आपको हो जाएगा जाइलम टिश्यू। ये क्या हो जाएगा? जाइलम टिश्यू। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, तो डॉक्टर ए.एन. संरचना। क्या हो जाएगा? डॉक्टर डीएनए संरचना। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? डीएनए संरचना। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये हो जाएगा डीएनए संरचना। 69 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है असंगत मैच की पहचान करें। असंगत मैच की पहचान करें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। 70 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? ये आपको मिलता है प्राकृतिक तत्व से। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये आपको हो जाएगा पांसु मिट्टी। कौन मिट्टी? पांसु मिट्टी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे है? तो महाद्वीप अलग इसमें तीनों हो जाएगा, ज्वालामुखी फूटने से भी, विवर्तनिक क्रिया से भी, चट्टानों के वलन और भड़सन से भी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? ये आपको हो जाएगा 35 पीपीटी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 75 नंबर में कह रहा है कि आइन ए अखबरी किसने लिखी थी? आइन ए अखबरी किसने लिखी थी? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये आपको हो जाएगा 4। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो आपको हो जाएगा 4। तो चारों कौन कौन है? तो चारों हो जाएगा, एक है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, और एक है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि मोतिहारी में है, और एक है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में भी है, और चौथा नंबर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि समस्तीपुर में है। कहाँ पर है? समस्तीपुर में है। तो 77 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत मैच की पहचान कर रहा है। तो इसमें एक में कह रहा है आशा और इतिहास के बीच बिल क्विंटन, ठीक। दो में कह रहा है पक्षी और जानवर, ये भी मतलब रीजनिंग है। नहीं, ये रीजनिंग नहीं है, ये एक बुक्स का नाम है। और 3 में कह रहा है ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्किन हॉकिंग। और 4 में कह रहा है ब्रोकन विंग्स इंदिरा गांधी, ब्रोकन विंग्स इंदिरा गांधी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये ब्रोकन विंग्स जो है ना, ये खलील जिब्रान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? खलील जिब्रान द्वारा लिखा गया था। 1912 ईस्वी में ही लिखा था ये अरबी में लिखा था। किसमें? अरबी में लिखा था। 78 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है, देख लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये आपको कहाँ पे थी? वैशाली में थी, जहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है? ये आपको हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क्स पहचान के। किसका? ऑप्टिकल मार्क्स पहचान के। 81 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दल उल सफा क्या था? तो ये एक खरोती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर 2। 82 में है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना 2 आदमी किए थे, जिसका नाम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक लिखी है गीता रहस्य। कौन? गीता रहस्य। 85 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसको मृत्यु कहा जाता है, वो कुशीनगर में हुआ था उपवास के समय। 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में? रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। 87 नंबर में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? ये हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था 255 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता आपको क्या था? मेघलीपुत तीस ने किया था। कौन किया था? मेघलीपुत तीस ने किया था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपको हो जाएगा बाब अल मंदेब। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कैलिस्टो एम्टी एरियल ओसरी सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये क्या है? ये फॉन्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्वत निर्माणकारी बल। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 2 माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड। और इसका होता है हिंदी में मृतकों का टीला भी इसको कह सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि पूर्वी रेलवे कहाँ है, पूर्वी रेलवे कहाँ पर है। 93 का क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार, तो ऑप्शन नंबर ए कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। 94 का क्वेश्चन है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मतलब बिहार में पेंटिंग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये मधुबनी जाना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में होते हैं ऑप्शन नंबर 3 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 को सदस्य आपको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसके पास? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के स्पीकर को। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1, सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे, ये सही है। इधर ये 2 नंबर का जो है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये भी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के प्रमुख हिस्सों की कवर करती थी, ये भी गलत है। चार उसमें इसमें से कुछ है, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान यहाँ था सिंधु सभ्यता। 4 नंबर में है कि सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों, ये सब नहीं था, ये 4 नंबर भी गलत है। अगर कुत्ता रहता तब सही होता। काहे कि सिंधु सभ्यता के लोग अगर किसी जानवर को पालतू बनाया तो सबसे पहले कुत्ता को ही बनाया था। 98 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितना ईस्वी में? 1192 ईस्वी में। और 1220 ईस्वी में ऐबक के उत्तराधिकारी जो था, जिसको दामाद शमसुद्दीन, वही जो है इसके आगे की मंजिल को पूरा किया था। क्या है कि इसका नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, लेकिन वो एक्सपायर कर गए थे, तो उसके दामाद शमसुद्दीन ने ही इसके ऊपर वाले मंजिल को ही बनाया था। चलिए, तो अब 99 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का है, इसको देख लीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 100 में कह रहा है घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये क्या कह रहा है? एक में है दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, ये तो गलत है। क्या है कि दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में नहीं बल्कि 1912 में बनी थी, ये तो गलत है। 2 नंबर में कह रहा है नहीं, ये 100 का सही है, 100 का 1 नंबर सही है। इसमें कह रहा है घटना को तारीख इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ये आपका हो जाएगा 100 में कह रहा है 100 में कह रहा है कि घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग का स्थापना किया 1914 ईस्वी में, ये मेल नहीं खाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हो गया, कल आप लोग को सेट नंबर 3 बताएंगे। तो हम भी टीचर नहीं हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ रिवीजन करते हैं, जो कि इसमें आपको भी थोड़ा रिवीजन हो, हमको भी रिवीजन हो। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।